देखो, जो 4.5 एक्सरसाइज है इसमें हम लोगों ने कंटिन्यूड प्रपोर्शन आखिर क्या होता है इस वाले टॉपिक पे ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। अभी हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन चलेगा वो ये है कि 4.5 में आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको कैसे करेंगे या इसके जैसे जो सवाल आएंगे उन्हें कैसे करेंगे। तो ये वाला सवाल आपके बाकी अभी तक किए हुए सवालों से किस तरीके से अलग है, इसमें आपको शो दैट करना है कि आपको जो 3 नंबर्स हैं आपके वो सीपी में है बराबर। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन के टू प्रूव के बारे में बात करूँ तो इस क्वेश्चन का जो टू प्रूव वाला पार्ट है वो ये है कि A, B, C आपको प्रूव करना है कि वो क्या होने चाहिए, सीपी में होने चाहिए। अब देखो सीपी का मतलब क्या होता है। सीपी का मतलब होता है कि आप चीज़ों को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो कि A/B इक्वल टू B/C वाले। सीपी का मतलब ये होता है कि आप ये प्रूव करके दिखा दो कि B² इक्वल टू AC। इन दोनों चीज़ों में से आप कुछ भी प्रूव करके दिखा दो, दोनों तरीके से सीपी का यही मतलब होता है। अब इसको करेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो यार क्वेश्चन की शुरुआत गिवन के साथ कर लेते हैं। देखो जो इफ़ वाला पार्ट होता है ना ये गिवन को रिजेंबल करता है, यानी कि आप इसको इस क्वेश्चन में कह सकते हो कि A+B+C और ब्रैकेट में A-B+C ये बेसिकली आप लोगों का गिवन है और ये इक्वल टू ये इसके बराबर है। अब हमको इसको सीपी में प्रूव करना है। अब हमें हमारा पूरा दिमाग चलाना है कि इस क्वेश्चन को आखिर आप सीपी में प्रूव करेंगे कैसे। हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव इट, वेरी इजी। आपको गिवन पार्ट क्या दिया हुआ है, ये आपका गिवन है कि ये दोनों क्वांटिटीज़ लेफ़्ट साइड वाली और राइट साइड वाली आपकी कैसी है, इक्वल है ना। तो हम इस चीज़ को रीराइट कर लेते हैं कि हमको आखिर गिवन में दिया क्या है। ये क्वांटिटी ये पूरी की पूरी इक्वल टू के साथ हमको गिवन में दी है। यहाँ पे मैंने लिख दिया बाजू में गिवन। अब मैं इसको कर क्या सकती हूँ, मैडम आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। तो मैंने कहा चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्या जाता है ना। ब्रैकेट ओपन करना तो आता ही है तुम लोगों को भी, ओके बिल्कुल किया जा सकता है। चलो ब्रैकेट ओपन करना हमने शुरू कर दिया, फटाफट ब्रैकेट ओपन करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A² - AB + AC + AB - B² + BC + AC - BC + C², ये हो जाएगा इक्वल टू में A² + B² + C², ये आ जाएगा, है ना। अब आगे देखो -AB और उसके बाद ये +AB कट गया, +AC, अच्छा +AC ये तो नहीं कट सकता, इसको तो नहीं काट सकते, खैर इसको छोड़ देते हैं। +BC - BC कट गया। अब जो चीज़ें बच गई उसको लिख दो। क्या बच गया, A² + AC - B² + AC फिर +C² इक्वल टू A² + B² + C²। अब देखो ये इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। ये वाली क्वांटिटी वहाँ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास देयरफॉर +AC इक्वल टू वहाँ पे जो चीज़ पहले से लिखी है A² + B² + C² मैडम पहले से लिखा है, +A² वहाँ जाके -A² +C² वहाँ जाके -C²। तो ये वाली क्वांटिटी कट गई, ये वाली क्वांटिटी कट गई। सही कह रही हूँ मैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अब यहाँ से AC + AC ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AC इक्वल टू B²। तो मैडम हमको तो क्वेश्चन में चीज़ों को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन सॉल्व करने को बोला था, ये आपने क्या कर दिया, इस वाले क्वेश्चन में तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन सॉल्व ही नहीं हुआ, है ना। क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि A/B, ठीक है, A/B आप लोगों का B/C के बराबर होना चाहिए। मैडम ये चीज़ तो आप सॉल्व नहीं कर पाई, अच्छा तो कोई बात नहीं, ये अगर मैं सॉल्व नहीं कर पाई
तो ये सॉल्व करके दिखा दो कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ गया है आपका, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू अगर ए सी आ जाता है तो उसको भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ही माना जाता है, उसको भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ही माना जाता है। अच्छा, इसमें मेरे से एक एरर हो गई है, ये माइनस बी स्क्वायर वहाँ जाके वो भी प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो मैंने कहा कि ये तो देखो मेरा प्रूफ हो गया। तुमने बोला कैसे? मैंने कहा यहाँ का 2 काटो, यहाँ का 2 काटो, तो आपके पास जो क्वांटिटी बची वो बची बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आपके पास बचा। और बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी को ही हम कहते हैं कि देयरफॉर हमारे 3 नंबर्स ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, यही चीज़ हमको प्रूफ करने को बोली गई थी और हम लोगों ने प्रूफ कर दी, खत्म। तो ऐसे में जो सवाल हमको दिया गया था ये हम लोगों ने शो दैट कर दिया। इसकी जगह कोई भी कंडीशन दी हो सकती है, कोई ऐसा रटा रटाया कोई प्रिडिक्टेड रूल नहीं है कि आपने वो रूल रट लिया और उससे क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व। जैसा जैसा सवाल होगा उसके फ्लो में आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिलहाल इस चीज़ को अभी यहाँ पे रोकते हैं।